साधना के अनुभव 17वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 143 से पृष्ठ क्रमांक 145। अनुभव उस ज्ञान को कहते हैं जो ध्यान का संयमी अवस्था या समाधि में होता है। साधक के सम्मुख अकस्मात कोई दृश्य आ जाए जिसे न पहले कभी उसने देखा, न सुना था, न पढ़ा था, तो वह अनुभव कहलाता है। यह कभी आंखें बंद व बेखबरी की अवस्था में आता है, कभी खुली आँखों और होश की हालत में मालूम हो जाता है। अनुभव ज़्यादातर अनाधिकारी या बेअख्तियारी होता है। कभी कोशिश करने पर भी बरसों से नहीं आता और कभी लगातार यही दशा चली जाती है। इसका दृश्य स्वप्न जैसा होता है। जिस तरह स्वप्न आँख खोलने पर पूरे याद नहीं रहते, उसी तरह होश आ जाने पर अनुभवों को भी साधक भूलने लगता है। यदि उसी समय नोट न कर लिया जाए तो फिर उसकी सुधि भी नहीं रहती। हमारे गुरु महाराज के पलंग के पास रात को हमेशा कलम, दवात और कागज़ रखे रहते थे। बहुधा रात्रि का शांत वातावरण ही अनुभव के लिए अच्छा पाया जाता है। अधिकतर अलौकिक दृश्य उसी समय देखने को आते हैं। वह अपने अनुभव को उसी समय नोट कर लेते थे ताकि भूल न जाएं, परंतु हमसे यह नहीं हो सका। इसलिए हमें गुरु कृपा से जो अनुभव आए उसमें चंद ही याद रह गए हैं, वह भी अधूरे, पूरे नहीं। भेद: अनुभव और स्वप्न एक ही तरह के होते हैं, इसलिए ही साधारण मनुष्य दोनों का भेद नहीं निकाल सकता। वह स्वप्न को अनुभव और अनुभव को स्वप्न कभी कभी कहने लगता है, और अनेक लोग तो अपने ही भावों का रूप बना उनको देखने लगते हैं और इन्हें इल्हाम या आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। यह सब अज्ञानी अनुभव तक नहीं पहुँचे। अनुभव और स्वप्न का भेद निम्नलिखित होता है। स्वप्न सुनी हुई और देखी हुई वस्तु का होगा, चाहे वह इस जन्म में देखी या सुनी हो या पूर्व जन्म में। जिन वस्तुओं की याददाश्त हमारे दिमाग में महफूज रहती है, जीवात्मा स्वप्न में उन्हीं वस्तुओं को देखता है और अनुभव में ऐसा नहीं होता। स्वप्न 1 मिनट का भी जैसा नहीं रहता, उसका रूप क्षण में परिवर्तित होता दिखाई देता है और अनुभव घंटों एक जैसा ही रहता है। हमको 4-6 घंटे तक एक ही दृश्य दिखाई देता रहा, उसमें कोई जरा सी भी तब्दीली नहीं आई, यह अनुभव कहा जाता है। जहाँ तक विचारधारा काम करती है और जहाँ तक वह पहुँचाती है, वहाँ तक अनुभव नहीं है। अनुभव इसके परे की चीज़ है। अनुभव अलौकिक ज्ञान है जो मन और बुद्धि की एकाग्र अवस्था में प्राप्त होता है। जैसे किसी पदार्थ को देख लेने पर उस विषय में शंका नहीं रहती, उसी तरह अनुभव के पश्चात हृदय शंकित नहीं रहता और एक प्रकार की उस ज्ञान से शांति मिलती है। स्वप्न के पश्चात दिमाग में थकावट, शरीर में सुस्ती व कमजोरी, मन में अशांति व खिन्नता, बुद्धि में मूढ़ता जान पड़ती है और अनुभव के पश्चात शरीर व दिमाग में ताजगी, हल्कापन, शांति, प्रफुल्लता, आनंद और बुद्धि में विकास मालूम देता है। यह स्वप्न और अनुभव का अंतर है। आगे कल्पना और अनुभव के भेद पर विचार कीजिए। प्रेरणा, भाव और अनुभव। भाव या कल्पना बदलती रहती है और दूसरे भाव के हृदय में उदय होते ही प्रथम भाव रुखसत हो जाता है और अनुभव बदलता नहीं। अगर उधर ध्यान न दिया जाए या उसे जबरदस्ती हटा न दिया जाए तो फिर लौटे लौटे वही दृश्य सम्मुख लाया है। जैसे एक महात्मा अपने शिष्य के द्वार पर पहुँचे। वह कुंडी बंद करे अंदर भजन में बैठा था। उसके हृदय में यह ख्याल उठा कि गुरु मुझसे मिलने आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। उसने इस ख्याल से अपने को झूठा समझा और झटका देके मन से दूर कर दिया। थोड़ी देर में फिर वही ख्याल आया, इस बार भी उसे हटा दिया। तीसरी बार फिर वही ख्याल आया और उसने उसे मजबूर कर दिया कि बाहर दरवाज़ा खोल के देखे। वह उठा, द्वार खोला, देखा गुरुजी वास्तव में बहुत देर से खड़े बाट जोह रहे हैं। चरणों में गिर के क्षमा मांगी। गुरु ने कहा, मूर्ख, इतनी देर मुझे खड़ा रखा। पहली बार जो प्रेरणा तुझे मिली थी
उसी समय किवाड़ क्यों नहीं खोल दिया? तूने उसे हटा क्यों दिया और 3 बेर तक विश्वास नहीं लाया? अब आगे से संयमी अवस्था में जो ऐसी कल्पना आवे कि जिसका पहले से कोई गुमान न हो और न उधर विचार करके बैठा गया हो, तो उसको प्रेरणा समझना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। प्रेरणा और धर्म। यह प्रेरणा 3 प्रकार की होती है। एक वह जो दैवी शक्तियों की ओर से आती है, दूसरी आसुरी शक्तियों के धक्के से पैदा होती है और तीसरी आत्मा की ओर से आती है। इसमें आत्मा की प्रेरणा ही सही उतरती है। दैवी और आसुरी में धोखा होता है। आत्म प्रेरणा में अनुकूल चलना ही धर्म कहलाता है। धर्म पुस्तकों के पन्नों या दूसरे मनुष्यों के मुख में नहीं रहता, वह अपने अंदर है। उसका उपदेश अपने भीतर हृदय में रहता है। जो उसकी आज्ञा का पालन करता हुआ जीवन संचालन कर रहा है, वही धार्मिक कहा जाता है। संसारी आदमी उसकी आवाज़ को साफ नहीं सुन सकता। इसके सुनने के लिए थोड़ा अभ्यास व प्रयत्न करना होता है, क्योंकि वह अत्यंत ही सूक्ष्म होती है। जो मनुष्य उसे समझ सकता है, उसी के संकेत पर कार्य करता है, वही आत्म या पूर्ण पुरुष कहा जाता है। वही धर्म को ठीक ठाक से पालन करना जानता है। आत्मा की आज्ञा के विरुद्ध चलना ही अधर्म है। जिन्होंने इस प्रेरणा पर चलकर धार्मिक जीवन बना डाला है, उन्हीं को ईश्वर दर्शन मिलता है। चूँकि यह प्रेरणा समयानुसार चलती है, स्थिति के अनुसार अपना ऑर्डर देती है, इसलिए कहावत चली आती है, हर समय का धर्म जुदा है। प्रेरणा का रूप। आसुरी प्रेरणा मन और की ओर से आती है। इसका नाम सूफियों में खतरा शैतानी है। दैवी प्रेरणा अहंकार से उत्पन्न होती है। इनको सूफी खतरी नफसानी कहते हैं। और तीसरी प्रेरणा चैतन्य पुरुष के धक्के से प्रकट होती है। इसका नाम उन्होंने खतरा रहमानी रखा है। इन तीनों में इतना कम अंतर होता है, इतनी मिली जुली सी होती हैं, जिसको समझना बहुत ही कठिन पड़ता है। ज़्यादातर लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। बड़े बड़े ऊंचे साधक भी इसमें तमीज़ नहीं रख सकते कि वह कई बेर मन की अथवा अहंकार की आवाज़ को ही अपनी आत्मा की आवाज़ समझ बैठते हैं, उसी के अनुसार काम करने लगते हैं और शैतानी या नफसानी खतरे के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यह तीनों आवाज़ें अत्यंत ही सूक्ष्म होती हैं। इन आवाज़ों का प्रादुर्भाव फूरना या हरकत से होता है। शब्द सूक्ष्म ही हो अथवा स्थूल, आकाश का गुण है। हर एक हरकत, चाहे वह किसी स्थान से उत्पन्न हुई हो, आकाश के तरंग पैदा करती है। उसी से शब्द बनता है। कंठ की, मुख की और जिह्वा की हरकत बाहरी आकाश को हिलाकर उसके स्थूल शब्द बनाती है और अंदर अंतःकरण या आत्मा की हरकत अंदर से चिदाकश में कंपन उत्पन्न कर सूक्ष्म शब्द उत्पन्न करती है। इस अंतर के सूक्ष्म शब्द का नाम ही आकाशवाणी है। इस आकाशवाणी के शब्द संकेत मात्र होते हैं, परंतु ठीक समझने में आते हैं और सुनने वाले को संतुष्ट कर देते हैं। उस समय श्रोता कभी कभी प्रश्न भी करता है और कोई शक्ति उसका उत्तर दे देती है, और उत्तर भी कैसा, जो शांति देने वाला होता है। यह आकाशवाणी कभी कभी साधकों को ऊंचे और खुली हुई आकाश में सुनाई दे जाती है, मगर बहुत कम। एक समय ऐसा मालूम होता है कि मानो कोई उससे दूसरा आदमी बात कर रहा है, परंतु दिखाई कोई नहीं।